अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में जो टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली क्या है? एज द नेम इंडिकेट एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स के एंडोक्राइन की स्टडी। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या है, आप ये देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिसका काम होता है हार्मोन्स को स्क्रीट आउट करना। हार्मोन्स अब बेसिकली क्या चीज़ है? हार्मोन्स कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कोई फ्लूइड इन नेचर से केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और अगर इनके आप नेचर देख चेक करें, या ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं या लिपिड इन नेचर या कोलेस्ट्रॉल इन नेचर होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर, डिफरेंट साइड्स के ऊपर एक्ट करना और डिफरेंट एक्शन शो करना। मीन्स कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं आपके हार्मोन्स। और ये किस तरह कंट्रोल किए जाते हैं? जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। आप एंडोक्राइनोलॉजी में क्या देखेंगे? बेसिकली वो उस सिस्टम की स्टडी, वो जो हार्मोन रिलीज़ आउट कर रहा है उसकी स्टडी, और उसकी जो नेचर है या उसका जो इफ़ेक्ट है, या जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, उस चीज़ की स्टडी। मीन्स कि उसकी सारी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी चेक करने हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी चेक करने हैं। दैट थिंग वी विल डिस्कस इन एंडोक्राइनोलॉजी। इंट्रोडक्शन में ये बेसिकली डेफिनेशन है, दिस इज़ द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक साइंस है। कौन साइंस है? एंडोक्राइनोलॉजी एक साइंस है जिसका कंसर्न है, मीन्स कि लिंक है कि स्ट्रक्चर के साथ और फंक्शन के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। मीन्स के स्ट्रक्चर्स के, उनकी एनाटॉमी किस तरह की है, उनकी फिजियोलॉजी किस तरह की है। द डायग्नोसिस एंड इट्स स्पेसिफिक सिक्रीशन। डायग्नोसिस मीन्स कि आपने डायग्नोस करना है स्पेसिफिक सिक्रीशन को। डेट सिक्रीशन आर हार्मोन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। कि आपने डायग्नोस भी करना है कि मतलब कि कौन कौन से मीन्स के वहाँ पे मतलब डिसऑर्डर्स हैं, या फिर उन डिसऑर्डर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है, आपने उस चीज़ को भी स्टडी करना है किसके अंडर? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एंडोक्राइनोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द बायोसिंथेसिस। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, केमिस्ट्री, बायोकेमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स एंड विद द सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड टिश्यूज़ डेट स्क्रीट दैम। वही चीज़ है यहाँ पे। लाइक बायोसिंथेसिस का मतलब है कि उनकी फॉर्मेशन होना, ठीक है, कि इस चीज़ की जो आपके हार्मोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन स्टडी करना, देन उनकी स्टोरेज को स्टडी करना, कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं। केमिस्ट्री मीन्स के उनके स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करना। बायोकेमिकल्स भी यही है कि लाइक किस तरह के केमिकल्स हैं, उनकी केमिकल नेचर क्या है, एंड द फिजियोलॉजिकल के फंक्शनिंग उनकी क्या है। एंड देन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर के अंदर के वो किस तरह के सेल्स या टिश्यू से मिलके बने हैं, और वो किस टाइप के हार्मोन्स या किस नेचर के हार्मोन्स क्रिएट आउट करते हैं। ये सारी स्टडी बेसिकली क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी। ये एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन होगी। एज आई टोल्ड यू कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ये सारे रोल प्ले करता है। एंडोक्राइन सिस्टम से जो केमिकल रिलीज़ आउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। अब हार्मोन देख लेते हैं। हार्मोन बेसिकली क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है तो इसकी नेचर बेसिकली क्या है? इसकी नेचर है कि ये प्रोटीन इन नेचर हो सकता है, लिपिड इन नेचर हो सकते हैं, और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल इन नेचर हो सकते हैं। विच आर सिक्रीटेड इनटू द बॉडी, जो बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर सिक्रीट होते हैं बाय वन सेल और द ग्रुप ऑफ द सेल। मीन्स के आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम का कोई एक सेल, पर्टिकुलर सेल इसको सिक्रीट आउट करता है, या मल्टीपल सेल्स होते हैं, द क्लस्टर ऑफ द सेल्स वो सिक्रीट आउट करते हैं, एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। मीन्स के एक सेल से सिक्रीट आउट हुए हैं और दूसरे सेल को ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह लाइक जिस तरह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पूरी बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स के न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स हैं आपके ब्रेन के साथ लिंक है और बॉडी के दूसरे फंक्शंस को, दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल कर रही हैं। जस्ट लाइक डैट जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो हार्मोन्स हैं एक सेल से स्क्रीट आउट हो रहे हैं। मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम से स्क्रीट आउट हो रहे हैं, और जो आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, और मीन्स के उनको कंट्रोल कर रहे हैं। Hormones act by binding to specific receptor in the target organ. हार्मोन्स अब ये स्क्रीट आउट हो गए हैं तो इन्होंने अपना एक्शन कैसे शो करना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वी विल डिस्कस के
जो आपका CNS है, जो साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जो डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं वो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। इसी तरह आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द हार्मोन। अगर क्वेश्चन आए कि राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्मोन, देन आपने ये चीज़ पिक करनी है। फंक्शन ऑफ द हार्मोन, इसके अंदर बेसिकली क्या है, एज वी डिस्कस कि आपकी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है वो देखते हैं। हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम। कि आपकी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे बॉडी फ्लूइड है, लाइक, ठीक है, उसके जो इंटरनल जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल चल रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, लाइक ब्लड के अंदर उसकी pH कितनी है, वो सारे जो प्रोसेस हैं, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कितना है, उसको इंटरनली कंट्रोल करते हैं आपके हार्मोन्स। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू द सेल मेम्ब्रेन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, उस जो सब्सटेंसेस इन और आउट होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। प्ले अ की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। मीन्स कि जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ है या आपकी बॉडी की सेल्फ ग्रोथ है, उसमें रोल प्ले करते हैं आपके हार्मोन्स। फोर्थ पे है कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द डिलीवरी ऑफ द न्यू बोन्स। मीन्स कि जो आपका रिप्रोडक्शन का साइकिल है, जितने भी प्रोसेस हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन मीन्स के कम्बिनेशन ऑफ द एग एंड द स्पर्म। देन फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोज की, नरिशमेंट मीन्स कि उनकी ग्रोथ, उसकी फर्दर डेवलपमेंट एंड द डिलीवरी ऑफ द न्यू बोर्न। उसमें सारा रोल किसका है, आपके हार्मोन्स का है। फिफ्थ पे है, लास्ट वन है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड द एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा एनर्जी बैलेंस, आपकी बॉडी को जितनी भी ATP रिक्वायर्ड है, जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन है, उसमें भी बैलेंस मेंटेन कौन करते हैं, आपके हार्मोन्स। हार्मोन्स की फिजियोलॉजी हो गई। और नेक्स्ट है कि टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स एंड द जनरल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन बेसिकली क्या है, लोकल एज द नेम इंडिकेट कि स्पेसिफिक साइट पे, लोकल का यहाँ पे मीनिंग है कि स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी जहाँ पे ये एक्ट करते हैं। दे हैव द स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट इन द बॉडी। इसकी एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, सिक्रीटिन एंड द कोलसिस्टोकाइनिन। इनके फंक्शनिंग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड है जनरल हार्मोन्स। जनरल हार्मोन्स मीन्स के जनरली के पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे इनका एक्शन होता है। दीज अफेक्ट बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ द सिक्रीशन। के अपने पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशन से फार अवे, मीन्स के डिस्टेंस पे रिलीज होते हैं। अ फ्यू जनरल हार्मोन्स अफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोथ हार्मोन एंड द थायराइड हार्मोन। ये कुछ जनरल हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी के सारे सेल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन मीन्स की बॉडी के हर पार्ट की ग्रोथ होती है ना, एंड द थायराइड हार्मोन। On the other hand, some hormones affect only on the target cell because they have the specific receptor for the hormone. मीन्स के कुछ जो जनरल हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ बाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ACTH क्या है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। इसमें बेसिकली क्या है कि हार्मोन्स की दो टाइप्स हैं, एक लोकल है, एक जनरल है। जनरल के अंदर फर्दर टू टाइप्स हैं कि एक जनरल हार्मोन्स के आपके सारी स्पेसिफिकली मतलब कि जनरली पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और सेकंड टाइप इसके मतलब कि स्पेसिफिक सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ही, उनके ऊपर एक्ट करते हैं और एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स। किस बेस पे क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट बेसिस हैं। फर्स्ट वन है कि प्रोडक्शन की बेस पे कि किस साइड से कौन सा बॉडी का पार्ट है, एरिया जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब है वहाँ पे स्टोर होना। ऑब्वियसली जहाँ पे प्रोडक्शन होगी वहीं पे स्टोरेज होगी ना। फर्स्ट वन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसका इंटीरियर पोर्शन है। इंटीरियर का मतलब है जो फ्रंट साइड वाला पोर्शन है उस हार्मोन का। वो कौन से हार्मोन्स क्रिएट आउट करता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी से बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, प्रोलैक्टिन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH भी बोलते हैं। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन थे, मीन्स के जो फ्रंट वाला पोर्शन। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो हार्मोन कौन से क्रिएट आउट करता है,
वेजोप्रेसिन इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं और ADH भी बोलते हैं। एंड द सेकंड इज़ ऑक्सीटोसिन। यह डायग्राम में दिखाया है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन ACTH कहाँ ACTH किसको आगे फर्दर कंट्रोल करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बोन्स हैं या जो मसल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। नेक्स्ट ये जो आपका है MSH है बेसिकली, ये आपकी स्किन के ऊपर एक्ट करता है। और TSH जो आपकी थायराइड है, ठीक है, ग्लैंड है, उसको कंट्रोल करता है। देन ये गोनेडोट्रोपिन में FSH LH ये आपकी टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर एक्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये आपकी जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ADH आपकी किडनी वहाँ से रिलीज आउट उसके ऊपर एक्ट करता है। थर्ड है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स क्रिएट आउट होते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन। ये ब्रैकेट्स में इनके अदर नेम्स मेंशन किए हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को आप एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आप कॉर्टिसोल, एंड द सेक्स हार्मोन में एड्रिनल एंड एंड्रोजन्स आते हैं। फोर्थ पे है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से बेसिकली 2 हार्मोन्स निकलते हैं, स्क्रीट आउट होते हैं, एक एपिनेफ्रीन एंड द सेकंड इज नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन को एड्रिनालीन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर एड्रिनालीन बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली जबकि इसके अंदर 3 हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन है, ट्राईआइडोथायरोनिन है और कैल्सीटोनिन है। 6th हार्मोन जो पैराथायराइड हार्मोन एक ही ये हार्मोन क्रिएट करता है जिसे पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन बोलते हैं। 7th पे आ जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पेंक्रियाज के लिए टर्म यूज़ करते हैं। इसमें ये बेसिकली 3 हार्मोन्स क्रिएट आउट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन जो आपके पेंक्रियाज की बीटा सेल्स है वहाँ से स्क्रिएट आउट होती है, और ग्लूकागोन जो आपके पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स हैं वहाँ से, और जो सोमेटोस्टैटिन है जो बेसिकली डेल्टा सेल्स होते हैं उस पॉइंट से स्क्रिएट आउट होती है। नेक्स्ट है टेस्टिस। जो आपकी टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन स्क्रीट आउट होता है। ओवरीज क्या स्क्रीट आउट करती हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द रिलैक्सिन। प्लेसेंटा बेसिकली क्या कौन से हार्मोन स्क्रीट आउट करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन एंड द रिलैक्सिन। देन लास्ट पे है कि ये बेसिकली हम लोगों ने हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन के कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, या कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, नेम यही है साइट्स ये मतलब, लेकिन केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली आपने क्लासीफाई कर दिया इनको कि पहली नेचर है पेप्टाइड, मीन्स कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हार्मोन जिनकी नेचर हो प्रोटीन इन नेचर, उसके अंदर कौन से आ जाते हैं? जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो इंटीरियर ग्लैंड निकलते हैं इंटीरियर ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर आपके आ जाते हैं ADH आ जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंडर ADH आता है और ऑक्सीटोसिन आते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन ये तीनों की नेचर बेसिकली पेप्टाइड इन नेचर है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कैल्सीटोनिन है बेसिकली उसकी नेचर पेप्टाइड है। पैराथायराइड ग्लैंड्स में पैराथ हार्मोन एक ही है, उसकी नेचर प्रोटीन इन नेचर है। हार्मोन ऑफ द GIT में जो सब्सटेंस P है, ठीक है, इसकी नेचर प्रोटीन इन नेचर है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इस, और इसके अलावा ओवरीज का जो हार्मोन रिलैक्सिन है उसकी नेचर प्रोटीन इन नेचर है। ये लास्ट पे है फिर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। पेज नंबर 181 पे है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर मीन्स के जिसके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों तरह की नेचर है। इसमें आपके HCH मीन्स के जो प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज आउट होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इरिथ्रोपोइटिन। इनकी बेस नेचर होती है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। देन स्टेरॉइड इन नेचर में आ जाते हैं, 2 तरह के हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल मीन्स के रिलीज आउट होता है उसकी, और एड्रिनल एंड्रोजन्स, और ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज आउट होता है। देन अमाइनो एसिड इन नेचर कौन से हैं?
टायरोसिन डेरिवेटिव्स जिसमें थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन्स आ जाते हैं। अमाइंस इन नेचर में आ जाते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव्स के अंदर एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड मेलाटोनिन।